हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आज मैं बेसिकली सेल्फ एल्डोल रिएक्शन को पढ़ाऊंगा अच्छे से। मैंने पिछले क्लास में ओनली सेल्फ एल्डोल रिएक्शन की एग्जांपल बताया था। आज मैं बेसिकली क्या पढ़ाऊंगा, आज मैं बेसिकली सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बेसिकली मैकेनिज्म बताऊंगा, एग्जांपल कराऊंगा, बहुत सारे बुक के क्वेश्चन होगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन की मैंने लास्ट क्या एग्जाम्पल बताया था, मैंने ये एग्जाम्पल लिखा था कि एसिटाल्डिहाइड को जब आप एनओएच के साथ ट्रीट करोगे, सो यहां पर मैंने ओनली एनओएच लिखा था, बट डाइल्यूट एनओएच इज मोस्ट स्पेसिफिक। बुक में डाइल्यूट एनओएच लिखा जाता है और किसी किसी बुक में 10% एनओएच लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है एनओएच में। डाइल्यूट का मतलब क्या है, पानी है, ठीक है। सो यहां पर CH3 CH OH CH2 CHO, ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली क्या है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। उसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन में क्या है, बीटा पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसका ही नाम है क्या, इसका ही नाम है एल्डोल, इसका ही नाम है एल्डोल। अब इसके ऊपर मैंने क्या बोला था, फिर से हमको बेस से ट्रीट करना पड़ेगा। सो अगर मैं फिर से डाइल्यूट एनओएच लिखूं और यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमको हीट करना पड़ेगा, तभी हम क्या जनरेट कर सकते हैं, बेसिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यही बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की प्रोडक्ट होगा। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये एल्डोल एडिशन रिएक्शन की प्रोडक्ट है। कंडेंसेशन का मतलब क्या है आप लोग जानते हो, तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया है। कंडेंसेशन मतलब यहां पर पानी बाहर जाएगा, यहां पर पानी बाहर जाएगा, बाहर जाने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की प्रोडक्ट है। अब ये जो एबव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, वो हम देखेंगे मैकेनिज्म के थ्रू। यहां पर एक चीज आप लोग जानते हो, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन में मैंने बोला, क्या बोला था, कितना मॉलिक्यूल यहां पर रिक्वायर्ड है, 2 मॉलिक्यूल। सो यहां पर हमको एसिटाल्डिहाइड में 2 लिखना पड़ेगा, तभी हम ये मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे। समझो अच्छे से, ठीक। अब पहला स्टेप मैकेनिज्म का क्या होगा वो हमको देखना पड़ेगा। देखो यहां पर अच्छे से देखना, यहां पर हमने क्या लिया, बेसिकली एसिटाल्डिहाइड लिया। सो एसिटाल्डिहाइड को हमको ऐसे खुलकर लिखना पड़ेगा। क्यों खुलकर लिखना पड़ेगा, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या बताया था, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज हाईली रिवर्सिबल इन नेचर। सो रिवर्सिबल साइन इज मस्ट, रिवर्सिबल साइन इज मस्ट। अब रिवर्सिबल साइन को मैं ऐसे क्यों लिखा, ये इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो पहला चीज क्या है, यहां पर ये हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, एसिडिक नेचर हम कैसे बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस। सो रिएक्शन मीडियम में क्या प्रेजेंट है, OH माइनस तो प्रेजेंट है। सो OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया। सो यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर H। अब ये जो रिएक्टेंट है और ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से लेस स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि एसिडिटी किससे चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस। यहां पर जो कार्बन आयन और कॉन्जुगेट बेस यहां पर तैयार हुआ, यहां पर जो कॉन्जुगेट बेस तैयार हुआ वो बहुत ज्यादा स्टेबिलाइज है, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा है, इसलिए इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। अब नेगेटिव चार्ज फिर से यहां पर जा सकते हैं और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन माइनस आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब देखो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर
OH माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब पानी भी सिस्टम में है, पानी भी सिस्टम में है। अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन लेफ्ट साइड में रहेगा कि राइट साइड में रहेगा, वो कौन डिसाइड करेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, पीके वैल्यू। पीके वैल्यू जितना कम होगा, इसका मतलब क्या है, पीके वैल्यू जितना कम होगा वो ज्यादा एसिडिक, और वो ज्यादा अगर एसिडिक होगा उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। और रिलेशन क्या है आप लोग, मैं बोल रहा हूं समझते आना। देखो एसिडाल्डिहाइड की पीके वैल्यू कितना है, 20 है, और वाटर की पीके वैल्यू कितना है, 15.74 है, 15.74 है। ये बेसिकली क्लेडेन बुक का डेटा है, क्लेडेन बुक का डेटा है। अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन लेफ्ट साइड में रहेगा कि राइट साइड में रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, जिस साइड में वीकर एसिड फॉर्मेशन होगा उस साइड में इक्विलिब्रियम की पोजीशन रहेगा। अब देखो यहां पर पीके वैल्यू 20 है, पीके वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ये सब चीज आप लोग क्लास 11 से जानते हो। पीके वैल्यू जितना ज्यादा उतना एसिडिटी कम, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल वीकर एसिड का नेचर शो करेगा, वीकर एसिड नेचर शो करेगा। अब यहां पर आप बोलो कि वीकर एसिड किस साइड में फॉर्मेशन हुआ, वीकर एसिड किस साइड में फॉर्मेशन हुआ। यहां पर वाटर की पीके वैल्यू कितना है, 15.74, इसका मतलब पीके वैल्यू कम है। सिमिलरली यहां पर पीके वैल्यू ज्यादा है, सो इस साइड में बेसिकली वीकर एसिड फॉर्म होगा, वीकर एसिड इस साइड में फॉर्म होगा। सो वीकर एसिड की जो कॉन्जुगेट फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर बेस। अब यहां पर इसका पीके वैल्यू कम, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब ये OH माइनस कैसे बिहेव करेगा, वीकर बेस की तरह बिहेव करेगा। समझ रहे हो, ये कुछ बेसिक बातें थी, ये स्टेप 1 था। अब ये रिएक्शन किस इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड हुआ, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट के थ्रू, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट के थ्रू। समझ रहे हो। सो यहां पर देखो अच्छे से, इक्विलिब्रियम का पोजीशन कौन सा साइड में है, बैकवर्ड में ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड, इसका मतलब वीकर एसिड किस साइड में फॉर्म हुआ, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में, इसलिए इक्विलिब्रियम की पोजीशन बैक साइड में है। अब यहां पर देखो ये जो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन जो यहां पर है ना, ये उतना बेसिक नहीं है कि सब एसिडाल्डिहाइड को इनोलेट आयन में चेंज कर दे। ये जो मॉलिक्यूल जनरेट हुआ इसका नाम है इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। समझ रहे हो। अब देखो सो OH माइनस का उतना बेसिक नेचर नहीं है कि ऑल एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल को यहां पर चेंज कर दे। ओके, अब यहां पर परसेंटेज ऑफ एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल ज्यादा रहेगा इसका मतलब, और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन बहुत ही कम हुआ है इसका मतलब। अब देखो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर ये जो एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है ये ज्यादा और प्रेजेंट है। और एक चीज, अगर मैं लेटेस्ट एसिटाल्डिहाइड 1 मोल लिया हूं, इसका मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है, रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर इतना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो 1 मॉलिक्यूल तो इजीली मिल जाएगा, 1 मॉलिक्यूल तो इजीली मिल जाएगा। सो ये था बेसिकली स्टेप नंबर 1 की मैकेनिज्म। अब स्टेप नंबर 2 में आता है। देखो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ये जो इनोलेट आयन फॉर्म हुआ वो जाके इस कार्बोनिल कार्बन में, इस कार्बोनिल मींस एसिटाल्डिहाइड की कार्बोनिल कार्बन में अटैक करेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझते जाना, समझते जाना, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो यहां पर अच्छे से देखो, ये जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ ये भी जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर सकते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जो आया है वो भी जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर सकते हैं। सो 2 पॉसिबिलिटी है। अब दोनों में से कौन सा फेवरेबल होगा और कौन सा अनफेवरेबल होगा वो हम देखेंगे। देखो अगर कार्बन आयन जाके इस कार्बन में अटैक करेगा
तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और अगर ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड फॉर्म होगा, और कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये था अप्रोच नंबर 1, इसलिए ये जाके अटैक करेगा। अब अप्रोच नंबर 2, कार्बन सॉफ्टर नेचर है इसलिए वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। कार्बन की नेचर क्या है, सॉफ्टर नेचर शो करता है, इसका मतलब वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, इसलिए ये कार्बन आयन जाके इस कार्बन पे अटैक किया। अब यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ऑब्वियसली कार्बन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़े हो, आप लोग ही बोलो ना, बोलो मेरे साथ बोलो, पीरियोडिक टेबल की सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है। सो कार्बन पे डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव, सो ये जाके यहां पर अटैक करेगा। ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम क्या है, एनोलाइज्ड एल्डिहाइड, इसका एनोलाइजेशन हुआ, सो हम बोल सकते हैं ये एनोलाइज्ड एल्डिहाइड। और ये कौन सा मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या दे सकते हैं, अनएनोलाइज्ड एल्डिहाइड, क्योंकि यहां पर एनोलाइजेशन नहीं हुआ, अनएनोलाइज्ड एल्डिहाइड। समझते जाना, सब चीज इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड स्टेप में भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन किस साइड रहेगा, बैकवर्ड में रहेगा, क्योंकि यहां पर तो एसिडाल्डिहाइड प्रेजेंट है, इसका मतलब वीकर एसिड तो लेफ्ट साइड में ही है, तो क्यू फॉरवर्ड में जाएगा। ओके, समझ रहे हो। सो यहां पर क्या हुआ, बेसिकली कार्बन कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, CH3 CHO-, उसके बाद ये कार्बन के और ये कार्बन में नया बॉन्ड हुआ, सो CH2 C++OH। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल जनरेट हुआ इसका नाम क्या है, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। अब ये जो O- प्रेजेंट है वो किसको चाहेगा, रिएक्शन मीडियम में एक चीज देखते जाना, रिएक्शन मीडियम में पानी तो प्रेजेंट है ना, पानी प्रेजेंट है ना, OH- इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब पानी तो प्रेजेंट है। सो वाटर से क्या होगा, O- इस हाइड्रोजन को ले लेगा और OH- बाहर जाएगा, यहां पर डेल पॉजिटिव, यहां पर डेल नेगेटिव, यहां पर डेल पॉजिटिव और यहां पर डेल नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं ऊपर दिखा रहा हूं, मैं ऊपर दिखा रहा हूं, प्लीज नोट करते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म है, नोट करते जाना मेरे साथ। देखो O- इस हाइड्रोजन को ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, OH फॉर्म हो गया और OH- यहां से बाहर गया। O- इस H को क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन, इसलिए O- H को लिया। ऑब्वियसली नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, एट्रैक्शन होता है, यहां पर भी सेम चीज है। सो अल्टीमेटली क्या जनरेट हुआ, अल्टीमेटली यहां पर जो रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगा ये फॉरवर्ड में ज्यादा रहेगा विद रेस्पेक्ट टू बैकवर्ड। सो यहां पर जो मॉलिक्यूल जनरेट हुआ उसका नाम क्या है, CH3 CHOH CH2 C++OH। ओके, सो ये मॉलिक्यूल बेसिकली जनरेट हुआ। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब बेसिकली इक्विलिब्रियम की पोजीशन फॉरवर्ड में ही रहेगा। अब OH- तो रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर की है। सो अल्टीमेटली यहां पर क्या होगा, OH- इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट होगा और यहां पर OH- बाहर जाएगा। सो अल्टीमेटली रिएक्शन मीडियम से पानी बाहर गया, सो अल्टीमेटली यहां पर CH डबल बॉन्ड CH CHO।
सो बेसिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमने जेनरेट कर लिया। अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से यहां पर क्यों मॉलिक्यूल आया, क्योंकि यहां से यहां पर अगर आप देखोगे क्या है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा है इसलिए यहां पर आया। अब यहां पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, OH माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हुआ और OH माइनस बाहर गया, इसका मतलब बेस फिर से रीजनरेट हो गया रिएक्शन में, बेस फिर से रीजनरेट हो गया रिएक्शन में। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है ये एल्डोल एडिशन रिएक्शन की प्रोडक्ट है। अब डोंट कंफ्यूज विद, ये एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट है और ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट अलग अलग होता है, डोंट कंफ्यूज विद दैट। अब यहां पर देखो, सो बेस यहां से रीजनरेट हो गया सिस्टम से, फिर से रिएक्शन में रीजनरेट हो गया। अब OH माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किए, यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, OH माइनस बाहर गया, यहां पर क्या हुआ बेसिकली, ये यहां से यहां पर क्यों आया, यहां से यहां पर क्यों आया, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल जनरेट हुआ ये ज्यादा स्टेबल है विद रेस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है, इसलिए ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है विद रेस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल। अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग, इसके साथ अगर हम डाइल्यूट NaOH और हीट से ट्रीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, क्या है, एसिटाल्डिहाइड है ना, एसिटाल्डिहाइड है, ऐसे लिखा गया है क्लेरेन बुक में। सो क्लेरेन बुक में ऐसे लिखा गया है, डाइल्यूट NaOH और हीट दिया गया है, क्या जनरेट होगा, अरे क्या जनरेट होगा, इसका नाम क्या है, प्रोटोनैल्डिहाइड ना। सो प्रोटोनैल्डिहाइड बेसिकली जनरेट होगा, सो अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल जनरेट होगा। सो ये मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है, इसका नाम है प्रोटोनैल्डिहाइड, प्रोटोनैल्डिहाइड। अब ये जो बेसिकली रिएक्शन था, ये क्या रिएक्शन था, बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन, बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन दैट इज ऑकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ, इसलिए बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन है। और एल्डोल रिएक्शन की कौन सा टाइप है, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो सेम ही है ना, यहाँ पर दो सेम एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन हो रहा है ना, समझे हो। तो अब ये मैकेनिज्म को अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, बस क्लास खत्म हो जाएगा। हमने मैकेनिज्म कैसे होगा वो हमने अच्छे से जान लिया, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, आप लोग को शॉर्ट ट्रिक्स भी अच्छे से जानना पड़ेगा। सो नाउ द टॉपिक इज शॉर्ट ट्रिक्स, हाउ वी विल सॉल्व द सेल्फ एल्डोल रिएक्शन यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स। सो हमको अब क्या जानना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक्स, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन को अब 10 सेकंड में हो जाएगा, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन की क्वेश्चन कैसे, यहां पर देखो दो लेवल का स्टूडेंट है, एक मैकेनिज्म करके प्रोडक्ट में जाएगा, और जो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है वो मैकेनिज्म नहीं करेगा, ओनली शॉर्ट ट्रिक के मदद से वो प्रोडक्ट में जाएगा बहुत ही जल्दी और 100% करेक्ट करके आएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक चीज आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते थे कि सर आप एसिटाल्डिहाइड को लेके ही क्यों एल्डोल रिएक्शन की पहले एग्जांपल बोला, फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं लिया। देखो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते तो क्या होता, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, ACOOH, यहां पर अल्फा कार्बन ही तो प्रेजेंट नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा। ये फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं, ये क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन होना चाहिए था, यहाँ पर अल्फा कार्बन ही तो नहीं है, ओनली H है। सो अल्फा कार्बन अगर नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा, सो अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो बेस कैसे एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता है, समझ रहे हो। सिमिलरली अगर बेंजाल्डिहाइड की केस आ जाता है, सेम केस, वहां पर भी अल्फा कार्बन ही नहीं प्रेजेंट है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे आएगा। सो बेंजाल्डिहाइड विल आल्सो नॉट गिव सेल्फ एल्डोल रिएक्शन।
सो पहला क्वेश्चन एसिटाल्डिहाइड की मैं बता रहा हूं, यहां पर देखो CH3C डबल बॉन्ड तो H। अब इसके ऊपर हमको क्या देना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में डाइल्यूट NaOH और हीट देंगे, इन दैट केस क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, आप ही बोलो। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, आपको एक एसिटाल्डिहाइड को खुलकर लिखना पड़ेगा, दैट इज जो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा, दो हाइड्रोजन को बेसिकली लटक कर आपको लिखना पड़ेगा, दो हाइड्रोजन को लटक कर लिखना पड़ेगा, और एक एसिटाल्डिहाइड की कार्बोनिल कार्बन को ऐसे लिखना पड़ेगा, नॉर्मल लिखना पड़ेगा। सो आप क्या करना पड़ेगा, पानी को निकाल दो सिस्टम से, अल्टीमेट आपको आंसर मिल जाएगा। क्या होगा, यहां से आपको लिखना पड़ेगा। सो CH3CH, अब डबल बॉन्ड यहां पर है, वो डबल बॉन्ड के साथ ये CH अटैच्ड हो गया, ये CH अटैच्ड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दो बॉन्ड ऑब्वियसली चला गया और यहां पर दो बॉन्ड है। सो ये दो बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अब CHO, ठीक है। सो इसका नाम क्या है, प्रोटोनैल्डिहाइड ही तो है, प्रोटोनैल्डिहाइड ही तो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PHC डबल बॉन्ड तो CH3, इसका नाम क्या है, एसिटोफेनॉन है। अगर हम सेम शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, देखो PHC डबल बॉन्ड तो और दो हाइड्रोजन को लटक कर लिखना है, और यहां पर क्या करना पड़ेगा, PHC डबल बॉन्ड तो को ऐसे लिखना है। अब पानी को निकाल दो सिस्टम से और हमको मिल जाएगा, यहां से हमको लिखना पड़ेगा। सो PHCCH3, अब ये डबल बॉन्ड के साथ ये CH की बॉन्ड बना, सो CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड तो PH, C डबल बॉन्ड तो PH। सो ये प्रोडक्ट जनरेट हुआ,